दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे कंजक्शंस के ऊपर। हम देखेंगे कि कंजक्शंस यूज़ करके हम किस तरह से सेंटेंसेस को मिला सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हम जो कंजक्शंस दिए हुए हैं विद इन ब्रैकेट, हम उनमें से देखेंगे कि उनको हम कैसे अप्लाई करें कि दो दो सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं इनको मिलाया जा सके। तो अब पहला सेंटेंस देखो, इसमें दो पार्ट में दिया हुआ, माई फादर इज इल। एक तो सेंटेंस ये है, दूसरा है माई फादर इज इल, माई वाइफ इज इल। मतलब मेरे पिताजी भी बीमार हैं और मेरी बीवी भी बीमार है। अब उनको एक ही सेंटेंस में अगर हमने कहना है तो कैसे कहें? इसमें हम सबसे पहले हमने यूज क्या करना है, बोथ और एंड। तो इस केसेस में हम करते हैं, देखो बात तो ये है ना कि दोनों मेरे पिताजी भी तो मेरी वाइफ भी बीमार है, तो हम ऐसे करते हैं, बोथ माई फादर, है ना, बोथ आ गया, एंड एक तो सब्जेक्ट हो गया माई फादर एंड माई वाइफ। अब ये एंड के साथ कनेक्ट जब हम करते हैं तो प्लूरल जो आ जाता है उसमें, बोथ माई फादर एंड माई वाइफ आर इल। अब एक से ज्यादा जने हो गए ना तो माई वाइफ आर इल, बोथ दोनों मेरे पिताजी भी और मेरी वाइफ भी बीमार हैं। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं बोथ और एंड से। ये हमने जब डिटेल्स में वो डिस्कशन कर रहे थे अपनी चैप्टर्स में, तब हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी कि कैसे अप्लाई करना है। तो अभी प्रैक्टिकली कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए। अगला सेंटेंस देखो, द टीचर वाज नॉट इन द क्लास। जो टीचर थे वो क्लास में नहीं थे। दूसरा है द मॉनिटर वाज नॉट इन द क्लास। मॉनिटर भी क्लास में नहीं था। तो अब हमने कनेक्ट करना है, इन्हें हिंट दिया है नाइदर या नोर, नाइदर नोर से कनेक्ट करना है। तो नाइदर में नाइदर नोर कैसे अप्लाई करना है, इसमें ये देखो, हम तो ये कह रहे हैं, पहले बात है कि जो टीचर क्लास में नहीं थे, फिर मॉनिटर भी क्लास में नहीं था, तो हम ये कह रहे हैं कि ना तो टीचर क्लास में थे ना मॉनिटर क्लास में था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं नाइदर नोर से। तो नाइदर द टीचर, सबसे पहले नाइदर आ जाएगा, नाइदर द टीचर नोर, ना ही तो टीचर ना ही मॉनिटर। अब यहां आ जाएगा वाज, नाइदर द टीचर नोर द मॉनिटर वाज इन द क्लास। कोई भी नहीं था क्लास में। अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे हमें नोट नहीं कहीं भी लिखना, क्योंकि नाइदर नोर अपने आप में ही नेगेटिव होता है। ना ही, इसका मतलब ही ये होता है ना ही तो टीचर ना ही तो मॉनिटर वाज इन द क्लास। और जब दो सब्जेक्ट्स को हम नाइदर नोर से जोड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आ जाती है ना। जो हमारे दोनों सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई नाइदर। अब यहाँ पे नाइदर द टीचर नोर द मॉनिटर वाज इन द क्लास, कि ना ही तो टीचर क्लास में थे ना ही मॉनिटर था। अगला देखो, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब हमको एक एक हमने कहा कि वो पुअर है, गरीब है, वह ईमानदार है। अब हमने यूज करना है दो और येट। तो इसको कैसे करते हैं हम, दो ही इज पुअर, भले ही वो गरीब है, दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। भले ही वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। इसका मतलब दो येट का मतलब होता है भले ही ये है
मगर ये है। तो दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी ईमानदार है। द बुक में भी इन द बैग, जो किताब है वो बैग में हो सकती है। इट में भी इन द कबर्ड, कबर्ड इट, ये बुक जो है कबर्ड में हो सकती है। तो दोनों में एक जगह पे होगी ना, या तो बैग में या कबर्ड में। हमने कनेक्ट करना है आइदर और से, या ये या वो। द बुक में, इसमें कैसे करते हैं, द बुक में भी आइदर इन द, या तो बैग में है और इन द, बाकी नहीं लगाना रिपीटेडली, इट में भी। द बुक में किताब है, द बुक में बी आइदर इन द बैग और इन द कबर्ड। जो किताब है या तो बैग में है या कबर्ड में, तो उसमें हम यूज करते हैं आइदर और। अब अगला सेंटेंस देखो, देयर वॉज ए वायलेंट स्टॉर्म, एक बहुत भयानक तूफान था। मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, बहुत सारे जो वृक्ष जड़ समेत उखड़ गए। तो इसको हमने कनेक्ट करना है सच दैट से। तो कैसे करेंगे, हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि इतना भयानक तूफान था कि बहुत सारे जो वृक्ष थे ना, वो अपनी जड़ों समेत बह गए, टूट गए। तो हम कहेंगे देयर वाज सच ए वायलेंट स्टॉर्म that many trees were uprooted। इतना भयानक तूफान था कि बहुत सारे वृक्ष अपनी जड़ समेत उखड़ गए। तो यहां हमने सच भी लगा दिया और दैट, और एक ही सेंटेंस में हमने अपनी बात कह दी। अगला देखो, द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर पहुंचा। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। हमने इसको कनेक्ट करना है हार्डली व्हेन, कि बड़ी मुश्किल से डॉक्टर पहुंचा जब वो पेशेंट मर गया। द डॉक्टर हार्डली हैड, यहां अब हैड आ जाएगा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा था जब पेशेंट मरा। द डॉक्टर हैड हार्डली reached when the patient died। जब पेशेंट मरा डॉक्टर बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। ठीक है, तो यहां हमने द डॉक्टर, यहां हैड भी साथ में लगा दिया, बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत बहादुर है। तो हमने कनेक्ट करना है नॉट ओनली बट आल्सो से। तो हम ये कहेंगे ना केवल वो बड़ा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत बहादुर भी है। तो यहां पे कैसे करेंगे, नॉट ओनली ही इज स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो ब्रेव। ना केवल वो बहुत जानदार है बल्कि बहादुर भी है, साथ में साथ बहादुर भी है। नॉट ओनली ही इज स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो ब्रेव, बहादुर भी है। इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा था। वी कुड सी नथिंग, हम कुछ नहीं देख सकते थे। तो हम एक ही सेंटेंस में कहेंगे इतना अंधेरा था कि हम कुछ नहीं देख सकते थे। इट वॉज सो डार्क, हमने सो और दैट के साथ कनेक्ट करना है। इट वॉज सो डार्क, इतना अंधेरा था, दैट, अब यहां पहले सो भी आ गया, दैट भी आ गया। सो डार्क दैट वी कुड सी नथिंग, हम कुछ भी नहीं देख सकते थे, इतना अंधेरा था।
अगला देखो, द थीफ सा द पुलिसमैन, चोर ने पुलिसमैन को देखा, ही रैन अवे एट वंस, एकदम भाग गया। तो हमने कनेक्ट करना है नो सूनर और देन से। तो यहां पे कैसे बनाते हैं हम, नो सूनर जैसे ही डिड द थीफ सी द policeman then he ran away at once। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो एकदम भाग गया। तो इस तरह से हम ये वाले कनेक्ट करते हैं अलग अलग कंजक्शंस के साथ। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे पास कुछ जो है कंजक्शंस दिए हुए हैं, सिंस, बिसाइड्स, लेस्ट, नेवरदलेस, बिफोर, आफ्टर, अदरवाइज। इसमें से हमें दो दो सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं, उनको हमने ज्वाइन करना है एप्रोप्रिएट इसमें से कंजक्शन चूज करके। तो देखो क्या है, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो इनटू वन सेंटेंस। हमने एक बनाना है, चूजिंग द राइट कंजक्शन फ्रॉम बिलो। हमने कौन सी सही कंजक्शन लगेगी वो चूज करनी है इनमें से। तो पहला सेंटेंस देखो, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, यू में फॉल, आप गिर जाओगे। तो हम एक ही सेंटेंस में अपनी बात कह सकते हैं ना कि ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे। तो इसमें क्या करते हैं कि वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। अब इसमें देखो, इसमें लेस्ट आ सकता है, क्यों, वॉक केयरफुली, लेस्ट नहीं तो, लेस्ट का मतलब नहीं तो, और इसके साथ शुड भी आता है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो गिर जाओगे। लेस्ट के साथ शुड भी आता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो नहीं तो आप गिर जाओगे। इट इज रेनिंग, वी वोंट प्ले द मैच टूडे, बरसात हो रही है। पहले सेंटेंस में वो कह रहा है आज हम मैच नहीं खेलेंगे। तो अब इसको कंजक्शन के साथ जोड़ना है, तो हम कहेंगे क्योंकि, सिंस को हम क्योंकि की जगह पे भी यूज करते हैं, सिंस इट इज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही है, वी वॉन्ट, हम मैच नहीं खेलेंगे आज, वी वॉन्ट प्ले द मैच, बाकी सारा सेम आ जाना। अगला सेंटेंस देखो, डोंट राइट द बेल हैज गॉन, लिखो मत बेल बज गई है। तो हमने जोड़ना कौन सा एप्रोप्रिएट इसमें से कंजक्शन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब बेल बज जाए तो फिर आप कुछ ना लिखो, क्योंकि बेल बज गई है, आप अब कुछ ना लिखो। डोंट राइट आफ्टर, बेल बजने के बाद, बेल बजने के बाद आप कुछ ना लिखो। डोंट राइट आफ्टर द बेल हैज गॉन, जब बेल बज गई है तो आप अब कुछ ना लिखो, बजने के बाद कुछ नहीं लिखना, बेल बजने के बाद। ही वॉज बिजी, वो व्यस्त था। ही अटेंडेड टू मी, उसने मुझे अटेंड किया, व्यस्त भी था, मुझे अटेंड भी किया। तो हम इसमें क्या आएगा, वो व्यस्त था फिर भी उसने मुझे अटेंड किया। तो फिर भी वाला कौन सा आ रहा है यहाँ, नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। ही वॉज बिजी, नेवरदलेस ही अटेंडेड टू मी, वो बिजी था फिर भी उसने मुझे अटेंड किया।
अगला देखो, ही इज ए रिच मैन, ही इज एन एमपी। वो रिच मैन भी है और एमपी भी। हमने देखा ना जो हमें दिए हैं उनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट चूज कर सकते हैं। तो यहां से देखो कि हम कह सकते हैं वो अमीर भी है और उसके साथ साथ एक एमपी भी है। तो साथ साथ के मतलब बिसाइड्स, इसके अलावा, ही इज ए रिच मैन बिसाइड्स ही इज एन एमपी। वो अमीर भी है, इसके अलावा वो मेंबर पार्लियामेंट भी है। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यहाँ हमने पहले देखना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में। हम एक एक अप्लाई करके देख सकते हैं कि पहले में जैसे सिंस आने का कोई मतलब ही वाक रिवोल्यूशन में तो कौन सा आएगा, हमने इसको ग्लास करके फिर अपने दिमाग में सोचना कि कौन सा अप्रोप्रिएट जो है उसको कैसे कनेक्ट करें। तो देखा दोस्तों, हमने एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की जिसमें हमने काफ़ी कंजक्शंस यूज़ करके दो सेंटेंसेस का एक एक सेंटेंस बनाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ साथ एक्सरसाइज की है और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।